हे दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती? जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन आप वहीं के वहीं ठहर से गए थे। अगर आपकी जिंदगी वैसी ना हो जैसी आपने चाही थी, तो क्या आप टूट जाएंगे या फिर खुद को एक नई तरह से जीना सीखेंगे? जब हर दरवाजा बंद लगने लगा और आपकी हिम्मत ही आपका बोझ बन गई? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक किताब की नहीं, आपके भविष्य की रचना है। जब जिंदगी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, तो वैसा लगता है मानो आसमान सिर पर गिर पड़ा है। हम सब किसी न किसी मोड़ पर हार, दर्द और अकेलेपन का सामना करते हैं, लेकिन इन कठिनाइयों और असफलताओं में ही हमारी असली ताकत छुपी होती है। प्रसिद्ध जैन शिक्षक हेमन सुनिन कहते हैं कि मुश्किलें केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि ये हमें खुद को जानने के नए रास्ते देती हैं। हमें खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है, कि हमारी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे समय में ये समझना बहुत जरूरी है कि भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमारी असल ग्रोथ की नींव है। जब दर्द, दुख या अकेलापन महसूस हो, तो इन भावनाओं के साथ बैठिए। खुद को ये कहने दीजिए कि मैं दुखी हूं, लेकिन मेरी ये भावना भी मुझे कुछ सिखाने आई है। अगर दिल में असुरक्षा या अकेलापन है, तो इसे स्वीकार कीजिए। कमजोरी में ही सच्ची इंसानियत है। अपनी भावनाओं को किसी ऐसे दोस्त से साझा कीजिए जिस पर आप भरोसा कर सकें, या उन्हें डायरी में लिखिए। जिस दिन आप अपनी ज़रूरतों और सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन आप जिंदगी के नए दरवाजे खोलते हैं। परिवर्तन से डरिए मत। जिंदगी में बदलाव आना स्वाभाविक है, और हर बदलाव आपको आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाता है। अगर आज रास्ता कठिन लगता है, तो उम्मीद रखिए, हर रात के बाद नया सवेरा होता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए। खुद को छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए प्रेरित कीजिए। जब भी लगे कि रास्ता खो गया है, रुकिए, सोचिए और नया रास्ता चुनिए। असल खुशी बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियों को महसूस करने में है। बचपन की तरह उत्साह रखें, नए अनुभवों की खुशी मनाइए, अपने सफर का आनंद लें। मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं, यात्रा का आनंद लेना सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब जीवन में संकट आता है, सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि हर भावना, हर दर्द और हर मुश्किल असल में आत्मज्ञान का एक दरवाजा है। इस किताब का मूल संदेश है, अपने कठिन समय को नकारिए मत, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीख लीजिए। हेमन सुनिन बताते हैं कि जब हम जीवन में हार, टूटन या अकेलेपन का सामना करते हैं, तो ये केवल एक बाधा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को और मजबूत करने का तरीका है। वो कहते हैं कि जब दिल टूट जाए या अंदर से खोखला लगे, तब अपने जज्बातों को उसी वक्त महसूस करना चाहिए। भागना या छुपाना हमेशा स्थिति को और खराब कर देता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, अपने जज्बातों को बिना किसी रोक टोक के देखना, यही सबसे पहली सीढ़ी है हीलिंग की। जब खुद को ये इजाजत देते हैं कि हम कमजोर हैं, हम दुखी हैं, हम अकेले हैं, वहीं से आत्मा के घाव भरना शुरू होते हैं। इस किताब में कहा गया है कि भावनाओं से लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें स्वीकार करने से एक राहत मिलती है। जैसे ही हम अपने अंदर की नकारात्मकता को समझते हैं, उसे अपनाते हैं, हमें खुद को सुधारने और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। लेखक ने खुद के संघर्ष के अनुभव साझा किए हैं, ऑनलाइन आलोचना का सामना करते हुए, अकेलापन और चिंता का अनुभव करते हुए। लेकिन इन सब मुश्किलों ने उन्हें और गहरा तथा विनम्र बना दिया। किताब का एक और मूल मंत्र है कृतज्ञता। जब हम हर रोज की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार प्रकट करते हैं, हमारी तृष्णा कम होती है और मन में संतोष पनपता है। दुख के समय ग्रैटिट्यूड से मन को स्थिर रखने में मदद मिलती है। जब बर्नआउट या जीवन में थकान महसूस हो, तो आराम करना और ताजगी पाना जरूरी है। कभी कभी हमें खुद को माफ करना होता है। जीवन में बस चूक जाना, फिर से कोशिश करना, यही असली ताकत है। खुद को वो प्यार दीजिए जो आप अपनों से चाहते हैं, और अपने भीतर के बच्चे को स्नेह और समझ दीजिए। रिश्तों में भी संतुलन बनाना जरूरी है। जब किसी से बहस या टकराव हो, तो आलोचना के बजाय सहानुभूति से सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए। एम्पैथी और पेशेंस रखने से असहमति भी समझदारी में बदल जाती है और संबंधों में मेलजोल बढ़ता है। स्वीकार करना एक आंतरिक शक्ति की शुरुआत है। जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाती है, जब हम कोई रिश्ता टूटते देखते हैं
जब नौकरी चली जाती है, जब कोई सपना बिखर जाता है, तो हमारा मन सबसे पहले क्या करता है? हम विरोध करते हैं। हम सवाल पूछते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने क्या गलत किया था? क्या ये मेरे लायक नहीं था? और धीरे धीरे यही सवाल हमारी आत्मा को अंदर से तोड़ने लगते हैं। लेकिन स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस यहीं पर एक चमत्कारी मोड़ लाता है। स्वीकार करना क्या है? स्वीकार करने का मतलब है हम उस सच्चाई को अपनाते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये घटना हुई है, हाँ, ये तकलीफ असली है, लेकिन मैं इसे नकार कर खुद को और नहीं जलाऊंगा। मैं इसे स्वीकार करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, एक्सेप्टेंस इज करेज इन इट्स क्वाइटेस्ट फॉर्म। स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक शांत साहस है। स्वीकार न करने की कीमत क्या है? जब हम किसी दर्दनाक स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तो वो हमारे भीतर क्रोध, अहम, जलन और गिल्ट बनकर पनपती है। हर दिन उस अधूरी उम्मीद का बोझ हमें थकाता है। हम वही बातें दोहराते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो ऐसा न करता, काश मैं समय पर समझ जाता। ये काश का खेल कभी खत्म नहीं होता और हम उसी पुराने घाव में जीते रहते हैं। हे मिन सुनिम क्या कहते हैं? जब आप ये मान लेते हैं कि जीवन में हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तब आप आत्मा की एक नई स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि ये कि आप उस लड़ाई को छोड़ रहे हैं जिसे जीतना आपके बस में नहीं है, ताकि आप उस लड़ाई में लगें जो वाकई आपके हाथ में है, आपका भविष्य। समापन, एक सरल प्रतिज्ञा। इस पल एक छोटा सा वादा करें। अपने मन से कहें, मैं उस बात को नहीं बदल सकता जो हो चुकी है, लेकिन मैं तय कर सकता हूं कि अब मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं और मैं आगे कैसे जीना चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। कई बार जिंदगी वही रहती है, पर हमारा नजरिया बदल जाए तो वही जिंदगी हमें अलग दिखने लगती है। हेमन सुनिम कहते हैं, समस्या जितनी बड़ी दिखती है, अक्सर वो उतनी नहीं होती। हमारा नजरिया उसे बड़ा बना देता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि आपने जो हुआ उसे देखा कैसे, समझा कैसे और महसूस कैसे किया। मन का चश्मा, कैसे हम चीजों को देखते हैं। हमारा मन एक चश्मे की तरह होता है। अगर उस चश्मे पर दुख, गुस्सा, पीड़ा या नफरत की धूल जमी हो तो दुनिया भी धुंधली ही नजर आएगी। लेकिन उसी मन को साफ कर दिया जाए तो वही दुनिया सुंदर दिखने लगती है। दृष्टिकोण बदलना यानी उस चश्मे को साफ करना जिसे पहनकर आप जीवन को देख रहे हैं। एक ही घटना, दो सोचें, अलग परिणाम। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए। पहला दृष्टिकोण कहता है, मैं फेल हूं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा दृष्टिकोण कहता है, ये एक अनुभव था, इससे मैंने सीखा कि मुझे और क्या सुधारना है। ये मेरी असफलता नहीं, ये मेरी अगली सफलता की तैयारी है। अब सोचिए, कौन सा नजरिया आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा? घटना वही है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। हेमन सुनिम की सीख, प्रतिक्रिया को चुनो, प्रतिक्रिया से बंधो मत। सुनिम कहते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को अक्सर सच मान बैठते हैं, लेकिन वे तो केवल अस्थायी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब आप किसी बात से आहत होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय जो मन में चलता है वो अंतिम सत्य नहीं होता। आप उस विचार को पकड़कर बैठ सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जाने दे सकते हैं। दृष्टिकोण क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि जब आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो अपना नजरिया बदलना ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दर्द में भी सीख ढूंढते हैं, देरी में भी दिशा पाते हैं और अंधेरे में भी आशा देख लेते हैं।
एक प्रतिज्ञा, सोच का स्वामी बनो, शिकार नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर आज कहिए, मैं वही देखूंगा जो मुझे बढ़ने में मदद करे, मैं वही सोचूंगा जो मुझे शांत रखे, मैं वही चुनूंगा जो मुझे आगे ले जाए। दुनिया वही है, पर मेरी दृष्टि अब बदल चुकी है। दोस्तों, जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। हर किसी ने कुछ खोया है, कुछ सहा है, कुछ ऐसा देखा है जो वो भूलना चाहता है। और फिर भी हम हर सुबह उठते हैं, फिर से चलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक छोटा सा दिया है जो हर तूफान में भी जलता रहता है, उम्मीद का दिया। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी। When things don't go your way कोई साधारण किताब नहीं थी। ये एक आईना थी जिसमें हमने खुद को देखा, एक साथी थी जिसने हमारे घावों को बिना शोर के सहलाया, एक गुरु थी जिसने सिखाया कि जो टूट गया है वो भी सुंदर हो सकता है, और जो बिखरा है वो भी फिर से जुड़ सकता है। अब ये आपकी बारी है, इन शब्दों को सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की। अगर आप जीवन की ठोकरों से थक चुके हैं तो रुकिए नहीं, बस अब नई दिशा में चलना शुरू कीजिए। अगर आपने खुद को खो दिया है तो ये वक्त है खुद को फिर से ढूंढने का। अगर अब तक आप दूसरों से उम्मीद करते आए हैं तो आज से खुद के साथी बनिए। मैं आपको एक वादा करने को कहता हूं, अभी इसी पल अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं हर उस स्थिति को स्वीकार करूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपनी सोच बदलने का साहस रखता हूं। मैं हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करूंगा, और मैं खुद की जिंदगी का नेतृत्व खुद करूंगा। हर स्थिति में, हर भाव में, हर दिन मैं अपनी जिंदगी का नेतृत्व करूंगा। मेरी नई शुरुआत। और नीचे लिखिए, एक चीज जो आप स्वीकार करते हैं, एक सोच जो आप बदलना चाहते हैं, एक छोटा कदम जो आप कल से उठाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से भरी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी से मिलती जुलती हो, या फिर किसी ऐसे इंसान की जिसे आप जानते हो, या हो सकता है ये कहानी आपकी खुद की हो। जब सब कुछ टूटने लगता है। एक युवा लड़का था, नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना था एक सरकारी नौकरी पाना। उसने दिन रात मेहनत की। सुबह का सूरज भी उसके नोट्स की रोशनी में फीका लगता और रात की नींद भी किताबों की छांव में खो जाती। वो लगातार 2 साल तक पढ़ता रहा। घर वालों की उम्मीदें, समाज का दबाव और अपना आत्मसम्मान सब दांव पर था। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। उसने पेपर बहुत अच्छा किया। दिल में पूरा विश्वास था, इस बार हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। उस दिन अर्जुन ने कमरे का दरवाजा बंद किया, फोन बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया और जिंदगी से उम्मीद भी। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती रही कि अब क्या बचेगा मेरे पास? क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई? वो टूट गया था। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। वो दोस्त अब एक लेखक बन चुका था, किताबें लिखता, वर्कशॉप्स करता। दोस्त ने अर्जुन से बस एक सवाल पूछा, क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम है, या फिर तुम ये मान सकते हो कि यह असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है? उसने कहा, तुम इस अनुभव को एक दीवार बना सकते हो या फिर एक सीढ़ी। अर्जुन पहली बार कुछ सोचने लगा, क्या मेरी हार ही मेरी आखिरी कहानी है, या फिर क्या मैं अपनी कहानी का अगला अध्याय खुद लिख सकता हूं? उसने धीरे धीरे फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए। वो सुबह ध्यान करने लगा, नकारात्मक सोच पर काम करने लगा, अपनी छोटी छोटी प्रगति पर खुश होने लगा। समय के साथ अर्जुन ने नई स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पॉडकास्टिंग। वो एक मोटिवेशनल ब्लॉग लिखने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया। आज अर्जुन एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल चलाता है। वो युवाओं को प्रेरणा देता है, खासकर उन्हें जो जिंदगी से हार मान चुके हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, उसने अब भी सरकारी नौकरी नहीं पाई है,
लेकिन उसने वो पाया है जो कहीं ज्यादा कीमती है, स्वयं पर विश्वास, दृष्टिकोण में बदलाव और दूसरों को उठाने की शक्ति। जब सब कुछ टूट जाए तो याद रखना, कभी कभी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमें हमारी काबिलियत से ज्यादा बड़ा कुछ बनाना चाहती है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता। एक नया दृष्टिकोण एक नया जीवन बना सकता है। जब आप हालात को नहीं बदल सकते तो आप अपनी सोच को बदलिए, और जब सोच बदलती है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कभी अर्जुन की तरह महसूस कर चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब लगा अब कुछ नहीं बचा? अगर हां, तो याद रखिए, आपका अंधेरा किसी नई रोशनी की तैयारी है। आपका दुख आपके अंदर की गहराई से मिलने का मौका है, और आपकी हार आपके चरित्र को गढ़ने की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हैं, और जब पन्ना फट जाए तो कागज नहीं बदलते, कलम को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए, आज से हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं, हार को भी अपना हथियार बनाते हैं, और जीवन को उसकी सभी परिस्थितियों के साथ स्वीकार कर उसे एक महान उद्देश्य में बदलते हैं। अंतिम ठहराव। आखिरकार जीवन की हर मुश्किल, हर हार आपका मार्गदर्शक है, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। अनुभव से, दया और आत्मसम्मान से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को नई रोशनी दे सकते हैं। याद रखिए, जीवन की चुनौतियां ही हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं। जब चीजें अच्छी ना हों, तब भी अपने दिल में उम्मीद, भरोसा और कृतज्ञता रखें। ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप फिर मुस्कुराएंगे, क्योंकि हर मुश्किल आपको नई राह दिखाने आई है। ध्यान रखिए, स्वीकार करना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसा रास्ता जहां पीड़ा का बोझ नहीं, बल्कि शांति की रोशनी हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। बाय दोस्तों।